क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के विपक्ष को उतरना चाहिए या चुनाव के बाद? क्योंकि शरद पवार जी ने भी कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा पहले चुनाव तो जीत लो, इस स्थिति में तो हो कि आप प्रधानमंत्री तय कर सकें। तो बिना चेहरे के 2024 में उतरना आपको लगता है बेहतर होगा या चेहरा होना चाहिए? देखिए, सवाल ये नहीं है कि चेहरा कौन हो, सवाल ये है कि बीजेपी पहले हटे और चेहरा अपने आप आता है। पूर्व में भी दिल्ली में जो सरकारें बनी हैं, आप और हम जानते हैं, अगर इतिहास को पलट कर के देखें, अपने आप चेहरे आ जाते हैं सामने, अपने आप प्रधानमंत्री बनते हैं और अच्छा काम होता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार हटे, बीजेपी हटे, दूसरी सरकार बने, चेहरा अपने आप आ जाएगा। लेकिन चेहरे भी तो बहुत से हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, कितने भी राहुल गांधी का हालांकि केस चल रहा है, लेकिन अगर स्टे लग गया हाईकोर्ट अपर कोर्ट से तो सवाल चेहरों का नहीं है। चेहरे तो हमारे पास है ना, क्योंकि बात पुरानी हो जाएगी, हम फिर वही बात कहें दोबारा। हम पे तो चॉइस भी है विपक्ष पर। क्या बीजेपी पे चॉइस है? और अगर चॉइस है, इसीलिए तो कारबाग डीजीपी है उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी के लोग समझ लें चुनाव कुछ और है, लेकिन बीजेपी इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी हार जाए। इनके मंत्रियों का व्यवहार देखिए, क्या बातचीत कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ मुंह से निकाल दें तो संस्कारों की बात हो जाएगी। जनता सोचिए इनके मंत्रियों के सामने क्या कह रही है। इस प्रदेश में जो काम हो जाना चाहिए, जो भरोसा दिलाया था कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, गंगा साफ बहेगी, बताओ गंगा साफ हो गई? यमुना साफ हो गई? जो भरोसा दिलाया गया था कि महंगाई कम हो जाएगी, आज देखिए डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, रसोई गैस की कीमत क्या है, दालों की कीमत क्या है। ये ठीक है कि बाजार भाग में और गेहूं खरीदा गया, लेकिन सरकारी केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा। जब बड़े शहरों में और शहरों में आटा खरीदा जाएगा, उसकी कीमत क्या होगी? आज गरीबों को क्या हालत है उनकी। तो इनका जवाब क्या है? क्या कारखाना लगा यहाँ पर, उद्योग क्या लगा, बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी मंत्री को पे आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री की वजह से, बिजली मंत्री की वजह से बिजली नहीं आ रही, अधिकारियों की वजह से बिजली नहीं आ रही है। हमारा आरोप यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने काम किया होता, जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, एटा में जवाहरपुर, आपका भोगनीपुर में नेवल इग्नाइट का, आपका कानपुर में अगर ये पनखी का पावर प्लांट, अगर ये प्लांट लग गए होते, समय से लग गए होते, तो शायद उत्तर प्रदेश को ऐसी बिजली का कटौती का सामना नहीं करना पड़ता। बुजुर्गों की हालत क्या है? बिजली नहीं मिल रही, यहाँ महंगी कितनी दर है यहाँ पर। अगर कोई जिम्मेदार है बिजली के संकट के लिए तो मुख्यमंत्री खुद, क्योंकि पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री खुद हैं। वो मंत्री पे आरोप लगा करके बच नहीं सकते। ये मंत्री की गलती है या अधिकारियों की गलती है, सरकार जाने। लेकिन जो मैं देख सकता हूं, वो मैं यही देख सकता हूं कि पूरी की पूरी गलती मुख्यमंत्री जी की है, जिसकी वजह से इतना बड़ा बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी, एक सवाल ये उठता है कि कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस का दावा 2024 के लिए मजबूत हुआ है, और जो आगे स्टेट्स के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां भी कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी बेहतर स्थिति में है हम लोग। तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के बाद और आने वाले विधानसभा चुनाव का कांग्रेस का दावा 2024 के लिए ज्यादा मजबूत होगा? हालांकि राहुल गांधी का केस चल रहा है कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है तो आपको लगता है 2024 में प्रबल दावेदार होंगे वो? देखिए, किसी दल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, माहौल बनता है, बिगड़ता है। कई बार सरकारें बहुत सारे प्रदेश में होती हैं, उसके बाद भी लोकसभा में लोग हार जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 23 तारीख को जब बैठक होगी या उसके बाद भी चर्चा लगातार होती रहेगी। 24 का, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, किस हिस्से में देश के क्या क्या हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं और जनता के बीच में लगातार जाने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, और बदलाव इतना बड़ा होगा कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि गर्मियों में लगातार जो बिजली का संकट है, इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। गर्मी की वजह से, इतनी तेज धूप की वजह से लोग अगर बीमार हो जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तो उन्हें इलाज और दवाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जान जा रही है। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही, अगर घटना हो जाए तो पुलिस समय पर नहीं पहुंच रही। ये अच्छी व्यवस्थाएं जो बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, वो सब बर्बाद कर दी सरकार ने। तो अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि यूपी से बदलाव होगा बीजेपी का, बीजेपी जाएगी, तो आपको लगता है कि सब साथ आ जाएं तो आसान हो जाएगा आपके लिए बीजेपी को हटाना, या अकेले इस दम पे है समाजवादी पार्टी की हटा सकती है, या सबको सहयोग करें जो बीजेपी जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादियों का भी साथ दें।
अच्छा, एक सवाल ये है अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस हमेशा कहती है कि उससे बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, राहुल गांधी की इमेज बदल गई, जो पप्पू कहा जाता था उनको, वो इमेज बदल गई है। आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में बदलाव हुआ है, फायदा हुआ है कांग्रेस को? बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है। वो अपनी इमेज बनाने के लिए और दूसरे की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा प्लानिंग के साथ बड़े प्रोफेशनल्स को नौकरी पे रख करके और बड़ा आईटी सेल क्रिएट कर करके वो ये काम करते हैं। तो किसकी छवि खराब करनी है और अपनी छवि सुधारनी है, बीजेपी इसी पे खर्चा काम ज्यादा कर रही है। मतलब राहुल की इमेज में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं कि मैं किसी की इमेज के बारे में कहूं, क्योंकि बाद में अगर आज कहूंगा आपसे तो पता नहीं क्या कहानी बना देंगे आप। इसलिए मैं अपने ही स्टैंड पर रहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश करती रहेगी। अखिलेश जी, बीच में अभी चंद्रशेखर राव ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है, नागपुर में उन्होंने अपना कार्यालय खोला था कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। जैसे ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो ऐसे भारत में भी कोई दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। और बीच बीच में कई बार चर्चाएं भी हुई हैं, एक बार मायावती का नाम भी चला था इलेक्शन के दौरान कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, उनको चेहरा बनाना चाहिए। आपको लगता है कि दलित प्रधानमंत्री? अगर उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है, मेरी बातचीत होती है, मैं जरूर उनसे पूछूंगा ऐसा सुझाव क्यों दिया है। तो नहीं होना चाहिए दलित? नहीं, ये बातें लीडर्स पे छोड़ दीजिए। मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा आपका ये डिस्कशन नहीं है, ये लीडर्स का डिस्कशन है कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्या बातचीत में किसका नाम आगे करते हैं, भविष्य में कौन बनेगा, मैं नहीं कह सकता हूं।